फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके हम y इक्वल टू कॉज एम एक्स एंड y इक्वल टू कॉज इनवर्स एम एक्स का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। किससे? डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से। डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल को मैंने अपनी पहले वीडियो पर डिराइव किया था। देखो, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और उस फंक्शन की किसी एक आर्बिटरी पॉइंट x, y पे अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए तो वो डेरिवेटिव का जो मैकेनिज्म है dy बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड एच। तो बेसिकली लिमिट में हम क्या करते हैं, अगर एफ एक्स कोई एक्स की फंक्शन है तो ऊपर वाला ये टोटल फंक्शन एक्स की फंक्शन होगा। तो अगर ये एक्स की फंक्शन है तो इसका लिमिट सिंपल करके आपको जो फंक्शन मिलेगा लिमिटिंग फंक्शन वो भी एक्स का ही कोई फंक्शन होगा। डेरिवेटिव में हम वही फंक्शन को सर्च करते हैं, कहाँ है वो फंक्शन। तो ये कोई फंक्शन फाई एक्स होगा, डेरिवेटिव पे हम इसी फंक्शन को सर्च करते हैं। तो देखो अगर हम ये फंक्शन लेकर चले, मान लो क्या लेकर चल रहे हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू कॉज एम एक्स, इसी फंक्शन को हम लेकर चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एफ एक्स प्लस एच निकालना पड़ेगा, तो निकालो एफ ऑफ एम एक्स प्लस एच। ऊपर वाला क्या कह रहा है, तो एफ एक्स से एफ एक्स को माइनस करने के लिए बोल रहा है हमारा फॉर्मूला। तो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स, ये कितना कॉज एम एक्स प्लस एच माइनस ये कितना हुआ कॉज एम एक्स। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखो आप लोग जानते हो कि कॉस सी माइनस कॉस डी त्रिकोणमितिक रिजल्ट, तो ये बनता है -2 साइन सी प्लस डी डिवाइड 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड 2, ये फॉर्मूला होता है। तो आप एक काम करो, इसे हटा देता हूँ, तो ये बनेगा एम एच और ये बनेगा एम एक्स, ये माइनस। तो आप इस चीज़ को सी मान लो और इसे हम डी मान कर चले, तो ये क्या हुआ कॉस सी माइनस कॉस डी। तो रिज़ल्ट क्या देगा आपको, रिज़ल्ट देगा आपको -2 साइन कितना देगा सी प्लस डी डिवाइड 2, सी प्लस डी मतलब एम एक्स प्लस एम एक्स, इसका मतलब है 2mx प्लस डी मीन्स एच एम एच डिवाइड 2 इंटू फिर एक साइन c माइनस डी। अगर c से d को हटा दे तो एम एक्स कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ एम एच डिवाइड 2। अब डेफिनेशन की तरफ देखो क्या बोल रहा है, ये नीचे एक h है तो वो h बोल रहा है, तो हम भी नीचे h ले लेते हैं। तो इधर लेना पड़ेगा, लिया तो बैलेंस के लिए इधर भी लेना पड़ेगा। अब h से डिवाइड हो रहा है तो h पर रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि h 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फिर क्या किया, यहाँ पर लिमिट ले ली, अब भी लिमिट ले लो, लिमिट h टेंस टू 0, तो वहाँ पर लिमिट लिया तो इधर भी लेना पड़ेगा h टेंस टू 0। अब लिमिट किसके ऊपर डिपेंड है, h के ऊपर, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है। तो देखो एक रिज़ल्ट होता है कि अगर आपके पास एफ एक्स जी एक्स कोई ऐसा दो फंक्शन है जो फंक्शन क्या लिमिट x टेंस टू a पे एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब इस फंक्शन का, दोनों फंक्शन का लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एंड
लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब इन दोनों का लिमिट है। अगर दोनों का लिमिट साथ में है तो इसका प्रोडक्ट का जो लिमिट होगा, ठीक है, इसका प्रोडक्ट का लिमिट ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स आपको ये दे देगा। तो इसे अगर यूज़ करे तो ये एक फंक्शन है, मान लो ये एफ एक्स है आपका, एफ एम है आपका, एफ एच है आपका, और ये आपका जी एच है, ठीक है। एफ एच जी एच पे दोनों पे लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए तब भी हम उसे लिख सकते हैं। तो देखो ये माइनस को इधर ले आते हैं, तो माइनस को इधर लिया तो क्या निकला, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, आपके पास होगा ये इसे एक सेकेंड ब्रैकेट देते हैं, तो एक काम करो ये, अच्छा बाद में लेते हैं, साइन 2mx प्लस mh डिवाइड 2 इंटू कितना, ये हुआ साइन mh डिवाइड 2, ये h को आप यहाँ रख दो। अब ये 2 है, इस 2 को हम h के नीचे ला सकते हैं। अब रिज़ल्ट को थोड़ा याद करें तो आपके पास एक बहुत बेहतर रिज़ल्ट होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल 1 होता है। तो देखो यहाँ इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर h को 0 रख दूँ तो ये चला जाएगा, मतलब ऊपर सिर्फ a रह जाएगा, मतलब इसका तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है साइन एक्स बाई एक्स, तब आपको एक फाइनाइट वैल्यू देता है, वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर फोकस करो ज़रा, यह क्या लिखा है, mh/2 लिखा है, मतलब हम अगर यहाँ पर एक m को मल्टीप्लाई करते हैं और एक m को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देते हैं, तो हमारा ये अगर फिर ये लिमिट यहाँ पर रख दूँ तो हमारा कुछ फॉर्म इस तरह बन जाता है, ठीक है ना। अब लिमिट किसके ऊपर है, h के ऊपर, तो m के ऊपर तो लिमिट की कोई m के ऊपर लिमिट की कोई प्रभाव नहीं है, तो m को हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, तो निकल देना अगले लाइन पे, तो -m हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम इसे हटा दे और माने वो एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बोला था वो अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर मैंने लगा दी लिमिट mh डिवाइड 2 टेंस टू 0, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, क्योंकि अगर m 0 की तरह h 0 की तरह अप्रोच कर रहा है, तो अगर m कोई नॉन जीरो क्वांटिटी है तो वो भी 0 की तरह ही अप्रोच करेगा, और उसका उसे 2 से डिवाइड कर दे, फिर जो नंबर आएगा वो भी 0 की तरफ ही जाएगा। तो अब बिठा दो, तो क्या निकला, -m, ये तो आपके पास साइन हो जाएगा, ये दिखाई देगा आपको 2mx, अगर इसकी जगह 0 रख दूँ तो ये आपको 0 दे देगा, और ये तो आपका 1 बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, माइनस साइन mx, ठीक है। तो क्या निकला, देयरफॉर डी ऑफ dx cos mx आपके पास आया ये फंक्शन, दिस इज माय फाई एक्स फंक्शन जो हम ढूंढ रहे थे। अब आते हैं इन्वर्स पर, देखो वही चीज़ फ्रॉम डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल ये है। अब मान लो आपके पास जो फंक्शन है
ओ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एम एक्स है। यहाँ पर देखो एफ एक्स प्लस एच है, तो हमने भी लिखा एफ एक्स प्लस एच, तो क्या निकला कॉस इनवर्स एम एक्स प्लस एच आया आपके पास। ठीक है, अब अगर त्रिकोणमिति की तरफ देखें तो ये चीज़ देखो क्या है, ये बेसिकली एक एंगल ही है। तो मान लो हमारा ये एंगल जो है वो थीटा है, तब क्या होगा, मतलब एम एक्स तो आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एम एक्स को थीटा पकड़ा है, तो इसे हम मान लेते हैं थीटा प्लस के। अगर इसे थीटा प्लस के मान ली तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस एच इक्वल टू कॉस थीटा प्लस के। ठीक है, ओके। चलिए नाउ क्या हुआ, एफ इसे मत लिखो, এটা लिखो कॉस इनवर्स एम एक्स प्लस एच माइनस कॉस इनवर्स एम एक्स। ठीक है, अच्छा इसे लिख लेता हूँ और एक बार इसे हटा दो। अब क्या हुआ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच कॉस इनवर्स एम एक्स प्लस एच माइनस कॉस इनवर्स एम एक्स। तो कॉस इनवर्स इसका वैल्यू कितना है, ये है, तो इसकी जगह हम थीटा प्लस के रख दी। कॉस इनवर्स एम एक्स कितना है, ओनली थीटा है, तो ए प्लस थीटा है, ए माइनस थीटा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास सिर्फ यही रहेगा, यही के रहेगा। तो अगर अब देखो हम क्या लेकर चल रहे हैं, एच टेंस टू 0 पर है हम, तो अगर हम एच टेंस टू 0 की तरफ अप्रोच करना चाहते हैं तो हमारी एक्स प्लस एच किसकी तरफ अप्रोच होगा, एक्स की तरफ। इसका सीधा मतलब है एम एक्स प्लस एच किसकी तरफ अप्रोच होगा, एम एक्स की तरफ। मतलब कॉस इनवर्स एम एक्स माइनस कॉस इनवर्स एम एक्स इक्वल टू के हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब देखो यहाँ पर कॉस लगा दें, ठीक है ना, ठीक है, कॉस इनवर्स ये तो एम एक्स की तरफ जाएगा, तो अगर यहाँ पर एम एक्स बैठा दे तो हमें कुछ क्या दिखाई देगा, कॉस इनवर्स एम एक्स माइनस कॉस इनवर्स एम एक्स, है ना। हम लिमिट एच टेंस टू 0 पे चल रहे हैं, तो ए कितना आएगा, 0 टेंस टू, ए तो 0 की तरफ अप्रोच करना चाहेगा। ये चीज़ अगर एच 0 की तरफ जा रहा है तो हमारे पास न्यू रेस्ट्रिक्शन क्या आ गई कि अगर एच 0 की तरह अप्रोच होता है और हम ये मानकर चले एच 0 की तरफ जा रहा है तो के भी 0 की तरफ अप्रोच होना चाहेगा। तो ये वैल्यू कितना निकला हमारा, ये वैल्यू निकला हमारा के। अब डेफिनेशन की तरफ देखो, एच से डिवाइड हुआ है तो हम भी एच से डिवाइड कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये के डिवाइड एच हुआ, ठीक है। अब सामने वाला लिमिट लगा लिया, क्या लिया, एच टेंस टू 0, तो हम भी ले लेते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 के डिवाइड एच। यहाँ पर आकर गड़बड़ी अटक गई, क्यों, लिमिट तो एच के ऊपर है और एच तो डिनोमिनेटर पे है, तो अगर यहाँ पर हम 0 रख दे तो हमारा ये फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं डेफिनेशन की थ्रू कि ये लिमिट एग्जिस्ट होगा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट है तो dy बाई डी एक्स भी आपके पास होगा, और हम dy dx ही निकालना चाहते हैं, तो मतलब ये एग्जिस्ट होगा। ये एग्जिस्ट कब होगा, जब ये एग्जिस्ट होगा। तो हम एक ये एग्जिस्ट होने के लिए ये डिनोमिनेटर पे जो h है हम आपके पास, उसे यहाँ से हटाना होगा किसी तरह,
तो देखते हैं कहाँ से हट सकता है। तो अगर हम अपनी डेफिनेशन की तरफ देखें, यहाँ पर देखो ये चीज़ बिल्कुल ये, तो ये कितना देगा आपको, एम एक्स प्लस एम एच इक्वल टू कॉस थीटा प्लस के देगा आपको। इस एम एच को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो उधर जाके क्या मिलेगा, माइनस एम एक्स मिलेगा। अब माइनस एम एक्स की वैल्यू कितना है, कॉस थीटा है, तो इसे हम यहाँ पर बिठा दी, ये तो कॉस थीटा हो गई। फिर वही फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी आ गई, ठीक है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का आपके पास क्या रूल होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन आपके पास होता है सी प्लस डी डिवाइड 2, सी मीन्स वो तो निकलेगा 2 थीटा प्लस के डिवाइड 2, फिर साइन सी माइनस डी बाई 2, पहले साइन सी मीन्स सी प्लस के माइनस डी, थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ए रह जाएगा। ये क्या हुआ, एम एच। पहले देखो, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, थोड़ा इसे हटा देते हैं यहाँ से, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। अब ऊपर आओ, ये पोर्शन उठा ली, क्या लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर वैल्यू कितना है एम एच, यहाँ पर सिर्फ एच है, तो हम क्या करते हैं, एक एम को ऊपर और एक एम को नीचे मल्टीप्लाई करके हम बैलेंस कर देते हैं। लिमिट किसके ऊपर है, एच के ऊपर है, एन इंडिपेंडेंट इन एच, देयरफॉर एम को हम बाहर ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है एम एच को अगर यहाँ पर हम रख देते हैं, तो यहाँ पर एम एच रखने से आपको माइनस जो है वो उसका कहानी यही ख़त्म कर देते हैं, माइनस को इधर ले आते हैं, तो ये निकला साइन 2 थीटा प्लस के डिवाइड 2, और ये निकला आपका साइन के डिवाइड 2, ठीक है, ओके। फिर वही बात, अगर आपके पास एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन है और वो दो फंक्शन किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच होने से उसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसका प्रोडक्ट का लिमिट भी लिमिट ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंस टू ए आपका जी एक्स बन जाएगा। तो देखो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, बड़ा प्यारा रिजल्ट, साइन एक्स बाई एक्स आपके पास ये 1 होता है अगर x 0 की तरफ भाग रहा है। तो अगर देखो, अगर इस h की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ तो ये मिट जाएगा ना, ठीक है, तो ये क्वांटिटी आ जाएगा, फाइनाइट क्वांटिटी है। अगर ये यहाँ पर क्या है, ओ हम पहले मानकर चल रहे थे अगर h 0 की तरफ अप्रोच है तो अकॉर्डिंग हम लोग जो किया उसके हिसाब से के भी 0 की तरफ जाना चाहिए, तो इसे हम यहीं पर के कर देंगे। जब यहाँ से इधर लिखा था तभी के हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारा के, ओके। तो इससे लाने के लिए इस के को हमने क्या किया, ये देखो ये के बाई 2 फॉर्म है, इस के बाई 2 फॉर्म को हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो यहाँ से तो ये मिट गया, तो बचा क्या, ऊपर 1 बचा, तो यही वो प्रोडक्ट वाला लिमिट रूल अप्लाई करे तो क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा माइनस m, एक आएगा इधर लिमिट के टेंस टू 0 साइन 2 थीटा प्लस के डिवाइड 2 इंटू लिमिट के टेंस टू 0 साइन के डिवाइड 2 के डिवाइड 2 के डिवाइड 2। देखो ये लिमिट x टेंस टू 0 है, ये साइन x है डिवाइड x, तब आपको 1 देता है।
तो यहाँ पर है k/2 तो इसे भी k/2 पर करना पड़ेगा, मैथमेटिकल ग्रामर के लिए बोल रहा हूँ। तो ये तो 1 बन जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ n, इसे 0 रख देने से a 0 बन जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या, सिर्फ साइन थीटा। अब आपका ये 1 बन जाएगा, अगर इससे हम 1 से गुना करें तो फिर साइन थीटा ही रहेगा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस थीटा क्या निकला था, mx, इसका वैल्यू कितना है, 1 से छोटा है, तो इसे बिठा दो यहाँ पर, तो -m और ये निकल गया 1 माइनस m स्क्वायर x स्क्वायर, प्रोवाइडेड मॉड्यूल mx हमारा << 1 होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, मतलब कल दो, और इस सीरीज़ में हम सिर्फ डेफिनेशन से जो स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर आएंगे कंपैरेटिव एग्ज़ाम की क्वेश्चन की तरफ, छोटा छोटा क्वेश्चन उठाएंगे, उसे डिस्कस करेंगे और एनालिसिस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है, मेरी मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन दीजिएगा कि मैं बेहतर से बेहतर कर पाऊँ, बस यही है।